न जाने कौन सा मंज़र नज़र में रहता है, न जाने कौन सा मंज़र नज़र में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफ़र में रहता है। तो आइए अपने इस सफ़र को हम और आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछले वीडियो में पर्यटन के अर्थ को समझा था, उसकी परिभाषा को देखा था, और एक बात आई थी, आपको शायद याद होगा, WTO और UNWTO। दरअसल ये शब्द क्यों समझने के लिए आवश्यक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सामान्यतः हम जब बात करते हैं परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो वहाँ WTO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप क्या लिखते हैं? शायद आप में से अधिकतर लोग लिखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और ये सही भी है। लेकिन एक WTO और था, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो बात ये आती है कि दोनों में सही कौन सा है, तो दोनों सही हैं। लेकिन जब इससे पृथक करने की सोच शुरू हुई तो 2005 में एक निर्णय हुआ कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यथावत रखा जाए और इस WTO को UNWTO कहा जाए, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मैंने ये WTO हम पढ़ते हैं, इसको है UNWTO की बात करते हैं। इस वक्त इसमें लगभग 193 देश शामिल हैं। अब बात ये आती है कि पर्यटन शुरू कब से हुआ, तो मैं कहूँगा कि जब से हम शुरू हुए, यानी कि जब से मनुष्य की शुरुआत हुई तब से ये पर्यटन शुरू हो गया। क्योंकि देखिए, हम मनुष्यों की ना नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, हम घूमना चाहते हैं। हमारे अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति भी होती है। एक बालक को आप जब देखिएगा तो वो अक्सर चीज़ों को छू कर देखना चाहता है, कभी कभी चख कर भी देखता है। उसकी ये नैसर्गिक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, और शायद यही वजह है कि मनुष्य शुरू में तो एक सामान्य तरह से घूमना शुरू किया, बाद में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो ये पर्यटन का काम करना शुरू कर दिया। फिर बात आती है कि ऐसे इतिहासकार या विद्वान किस बात पर अपनी राय रखते हैं कि कब से शुरू हुआ होगा एक संगठन के रूप में। तो कुछ लोग कहते हैं कि बेबीलोनिया से लगभग 4000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से तकरीबन 6000 साल पहले। तो ये शुरुआत ऐसा मानते हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने एकमत राय नहीं दिया है। लेकिन ये जो फैक्ट है, अगला फैक्ट जिस पर मैं आपसे बात करूँगा, ये आप अवश्य याद रखिएगा, इसे समझिएगा भी, क्योंकि ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रथम विश्व युद्ध, आपको ध्यान होगा, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ। उसके बाद ऐसा लगा कि लोगों को आपस में मिलाया जाए, प्रेम बढ़ाया जाए और एक दूसरे के देश को जाना पहचाना जाए, एक दूसरे की संस्कृति से लोग परिचित हों। और इसी वजह से 1925 में राष्ट्र संघ के प्रयास से निजी क्षेत्र में WTO स्थापित किया गया। यहाँ WTO यानी विश्व पर्यटन संगठन की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो निजी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई। फिर ये क्षेत्र जब थोड़ा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, तो फिर 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई। इसे आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद में UNO ने इसे अपना एक अंग बना लिया। और ये डेट आप याद रखें, 27 सितंबर, क्योंकि इसी दिन इसे कानूनी मान्यता मिली थी। तो 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि इसी दिन UNO ने इसे कानूनी मान्यता दी थी, और यही वजह है कि इसे यादगार के तरह हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसी से जुड़ा हुआ बात यह भी है कि 25 जनवरी भी आप याद रखें, क्योंकि इस दिन भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत भी इसे एक पर्यटन उद्योग के रूप में निरंतर बढ़ाता जा रहा है। इस वक्त कोविड का समय है और पिछले वर्ष से लेकर अभी थोड़ा क्यों कहूँ मैं, काफ़ी हद तक पर्यटन प्रभावित हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इस वैश्विक महामारी से मुक्त हों, हमारा पूरा विश्व, हमारे पूरे लोग, हम सभी आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान रखें शासन के दिशा निर्देश का। बहुत जल्द हम इस समस्या से निकलेंगे और फिर हमारा पर्यटन
अपनी ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेगा। तो आप याद रखें 25 जनवरी का समय, 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये दिनांक एक और ख़ास बात को लेकर के याद किया जाता है, आपको ध्यान आ रहा होगा। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश का आधार क्या है? निर्वाचन। और ये करते कौन है? हम मतदाता। तो इस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस दोनों का समय आप देख रहे हैं 25 तारीख दिन, इसे याद रखिएगा। फिर एक प्रश्न आता है कि UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर है, या विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आप बताएंगे मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। ये भी पूछता है कि विश्व पर्यटन 2020 में थीम क्या था, क्या उसका थीम था? तो आप बताएंगे पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 2021 में थीम क्या दिए हैं? बिल्डिंग पीस, फॉस्टरिंग नॉलेज, शांति का निर्माण, ज्ञान प्राप्ति को बढ़ावा। तो ये फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करेंगे भारतीय संदर्भ में। आप देखें इधर, ये जो भारतीय संदर्भ में हम जब बात करेंगे कि भारत में टूरिज़्म को एक संगठनात्मक रूप से कब से डेवलप किया गया, तो 1 अक्टूबर 1966 ईस्वी भारतीय पर्यटन विकास कॉरपोरेशन, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। इसे आप ध्यान रखेंगे। 28 मार्च 1970 को पर्यटन विभाग संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के कार्य करने लगा था। कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं फुल फॉर्म के लिए, इसे भी आप ध्यान रखें, जैसे कि TTO यानी कि टूरिज्म एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इसी प्रकार IHA, I से इंटरनेशनल, S से होटल और A से एसोसिएशन। ये ITTA, इसे आप अवश्य याद रखिए, भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ये। इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन, ITTA, इंडियन ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन। इसी प्रकार TAAI, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, HCI, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे कुछ फुल फॉर्म है। अब इन फैक्ट्स के साथ साथ हमें यह भी तो जानना होगा कि आखिर टूरिज़्म इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया हमारे लिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उसके प्रकारों को समझें, उसके महत्व को जानें। दरअसल क्या है कि हम सभी घूमने के शौकीन होते हैं, हम हर जगह घूमना चाहते हैं, लेकिन जब प्रश्न में आता है कि पर्यटन के प्रकारों पर चर्चा कीजिए या इनकी व्याख्या करिए, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। सोचना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, केवल आप सोचते रह जाएंगे तो काम कैसे होगा। तो आप के ज़हन में ये बात आनी चाहिए कि प्रकार क्या हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो आपने किताबों में पढ़ लिया उतना तक ही ज्ञान सीमित है। ये तो व्यक्तित्व विकास की परंपरा है, प्रक्रिया है, और इसके लिए आप अपने मन में सोचें कि आप आज तक जहाँ जहाँ घूमने गए हैं या जिनके बारे में घूमने के लिए आपने सोचा है, वो किस तरह के स्थान हैं। यदि आप इसे सोचेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब मैं अपने अगले वीडियो में इसके प्रकारों पर चर्चा करूँगा तो आपको ये बड़े आसान लगेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे महत्व पर भी अपने अगले वीडियो में। महत्व इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे समझ पाएंगे कि आखिर हमारा देश, और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व, पर्यटन को लेकर के इतना अधिक उत्साहित, इतना अधिक केंद्रित, इतना उस पर अपना फोकस क्यों बनाया हुआ है। तो हम अपने अगले वीडियो में विशेष रूप से इन दोनों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।